हम सब क्यों आए हैं इस ज्ञान में? लक्ष्य समझना चाहिए। हम सब इस ज्ञान में एक ही चीज के लिए आए हैं। पहले तो हम आए थे अपने जीवन के दुख और सुखों से मुक्ति वो पाने के लिए। हमें लगता था कोई ना कोई जीवन दुख है, यहाँ जाएंगे थोड़ी शांति मिलेगी, थोड़ा सुख मिलेगा। ऐसा था कि नहीं था? इसीलिए आए थे ना, इसीलिए आए थे। अच्छा, लेकिन जब धीरे धीरे बाबा का समझ मिला, कोर्स हमने किया, तो हमें क्या समझ आई? क्या समझ आई हमें कोर्स करने के बाद? कि हम क्या बनने वाले हैं? नर ऐसी करनी करेगी नारायण बन जाए, और नारी ऐसी करनी करेगी लक्ष्मी बन जाए। मतलब जैसे ही बाबा का कोर्स किया तो जीवन का लक्ष्य समझ में आया। स्टेप लिखते रहिएगा। क्या हुआ? हमें जीवन का लक्ष्य समझ में आया। अच्छा, अब अगर लक्ष्य समझ में आ गया तो हमें कौन सी मेहनत शुरू करनी पड़ेगी? लक्षणों को धारण करने की। कौन सी मेहनत? लक्षणों को धारण करने की। अच्छा, अब आप मुझे बताओ बाबा का पहला वरदान क्या है? मैं एक आत्मा हूं, बाबा की शिक्षा है, लेकिन वरदान क्या है बाबा का पहला? फर्स्ट वरदान हर आत्मा के प्रति आप बताओ, पहला वरदान क्या है बाबा का? क्या कहेंगे? मन मनावा, वो अलग चीज हो गया। बाबा जैसे आप ज्ञान में आते हो पहला वरदान देता, देखता हूं कौन बताता है। वो भी बात का वरदान, आप मेरे हो। पवित्र भव योगी भव, ये बाबा का पहला वरदान है हर ब्राह्मण को। क्योंकि जब तक आप पवित्र नहीं बनोगे आप सफल नहीं हो सकते। जब तक आप योगी नहीं बनोगे सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं हो सकती। नेवर। मैं सही बोल रहा हूँ? बोल रहा हूँ? क्योंकि बाबा ने दूसरी बात कही है। क्यों बाबा ने पवित्र भव योगी भव का वरदान दिया? रीजंस लिखा करो, ये बहुत मनोवैज्ञानिक ज्ञान है। बाबा क्या कहते हैं? पवित्रता के बिना योगी जीवन नहीं हो सकता, और योगी जीवन के बिना समानता और समरसता नहीं आ सकती। क्योंकि योगी को क्या कहा गया है? मान हानि, है ना, लाभ हानि, मान अपमान, सुख दुख, सफलता असफलता, सब में एक रस, समान। तो दो स्थितियां हो गई। पहली स्थिति हो गई पवित्र स्थिति, दूसरी स्थिति हो गई समरस स्थिति। क्योंकि इन दोनों के बिना सत्युग में एंट्री असंभव है। क्योंकि सत्युग का क्या कहा गया है? एक कुल, एक मत, एक भाषा, सब कुछ एक। और एक कब हो सकता है? जब मुझ में योगी जीवन हो। योगी, इसीलिए कृष्ण को योगेश्वर कहा गया। कृष्ण को योगेश्वर यानी योग सीखकर जिसको ईश्वर का दर्जा मिला हो, इसलिए योगेश्वर है वो। क्योंकि इस समय संगम युग पर राजयोग सीखकर वो सतयुग का पहला राजकुमार देवता बना, और पूरे संसार ने उसे ईश्वर मान लिया। ईश्वर ने उसे ऐसा योग सिखाया कि उसका नाम योगेश्वर पड़ गया। है वो ब्रह्मा पर उपाधि, लेकिन कहलाया वो उस चीज के लिए। क्यों? पवित्र भी है और योगी भी। अब सवाल यह आता है कि योगी जीवन के लिए जो कहते हैं मान अपमान, लाभ हानि, निंदा स्तुति, सुख दुख सब में समान, कब रह सकते हो? कब रह सकते हो? अगर आप दुख को दुख देखते हैं, हानि को आप हानि देखते हैं, अपमान को आप अपमान देखते हैं, आप जिंदगी भर इनकी समानता नहीं कर सकते हैं। हाँ कि ना? अच्छा, अब मुझे आप एक सवाल का जवाब दीजिए। दुनिया में क्या कोई माँ बनी है बिना पीड़ा सहन किए हुए? बनी है? तो माँ बनने का सुख किस पर डिपेंड किया? प्रसव पीड़ा पर, जिसे संसार की सबसे बड़ी पीड़ा मेडिकल साइंस में कहा है। कैंसर की पीड़ा भी इतनी बड़ी नहीं होती जितना एक माँ जिस बच्चे को जन्म देती है उसकी पीड़ा होती है। और मैं बताऊं, पहले जब बच्चों को जन्म दिया जाता था तो पीड़ा के लिए कोई दवाई भी नहीं दी जाती थी। आजकल इस चीज के लिए गलतियां होनी शुरू हुई, जिसकी वजह से बच्चे मजबूत संस्कारों के पैदा नहीं होते। ये मेडिकल साइंस मानती है इस बात को। जैसे कि एक कोकून के अंदर एक तितली होती है, अगर वो कोकून को खुद ना तोड़े तो उसके पंखों में मजबूती नहीं आती।
ऐसे ही वो बच्चा प्रसव पीड़ा के दौरान अगर उस पूरी पीड़ा को सहन करे बगैर बाहर आता है तो वो सहनशीलता कभी सीख नहीं सकता है। ये मनोवैज्ञानिक साइंस है। इससे क्या साबित होता है कि जब पीड़ा ही सुख का आधार है तो पीड़ा बुरी कैसे हुई और पीड़ा पीड़ा कैसे हुई? आप मुझे बताओ, महात्मा गांधी जी का नाम आप सबने सुना है। अगर अंग्रेजों ने उतनी पीड़ा उनको ना दी होती तो क्या कोई महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको भी आप जानते हैं संसार में, क्या वो कभी ऐसे लोग होते? कभी मुगल नहीं आते तो क्या कभी कोई महाराणा प्रताप होते? इसका मतलब ये बता रही है बात कि दुख सुख का आधार है, दुख सुख का प्रोसेस है। दुख से आप अंदर से मजबूत बनते हैं और सुख से आपको सुविधाएं मिलती हैं, और सुविधा सिर्फ आलस्य दे सकती है, आपको मजबूती नहीं, संस्कार नहीं। मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? आप सब बड़े बैठे हैं मेरे। दुख बाबा जब दुख हरता सुख करता की बात कहता है तो बाबा दुख हरने के नाम पे क्या हरता है? मेरी नासमझी दुख के बारे में। मैं दुख को पीड़ा समझ रही थी, मैं दुख को कष्ट समझ रही थी। बाबा कहता है बच्चे, दुख ही सुख का आधार है। उसने मेरी समझ बदल दी, और समझ बदलते ही अब मुझे दुख दुख लगेगा ही नहीं, अब मुझे असफलता असफलता लगेगी ही नहीं। और सच पूछो, मेरा एक सवाल है आप सबसे। अभी यहाँ पे आप सारे भाई बहन बैठे हो, मैं आपके सामने एक ही जैसी बातें बोल रहा हूँ, एक ही जैसी क्लास कर रहा हूँ। क्या आप सब मेरी तारीफ बिल्कुल एक ही जैसी कर सकते हो? नहीं कर सकते। इवन देन अगर मैं आप सबको मेरे बारे में बुरा बोलो तो बुरा भी एक जैसा नहीं बोल सकते हो, हाँ या ना? इसका मतलब आप मेरे बारे में अच्छा बोलोगे या बुरा बोलोगे, मेरे प्रेजेंटेशन के लेवल पर बोलोगे या अपनी बुद्धि के लेवल पर बोलोगे? किसकी बुद्धि के लेवल पर बोलोगे? जो से बोलो अपनी अपनी बुद्धि के लेवल पर। हाँ, अब समझना, जब आप अपनी अपनी बुद्धि के लेवल पर बोलोगे तो आपने मेरा मान या सम्मान या अपमान किया या अपना मान अपमान और सम्मान किया? किसकी बुद्धि का परिचय दिया? मेरे बारे में कुछ भी कहेंगे अपनी बुद्धि का। अच्छा बोला तो अपना सम्मान कर लिया, बुरा बोला तो अपना अपमान कर लिया। इसका मतलब आपने मेरे बारे में जो कुछ बोला वो मेरा मान अपमान करने के लिए नहीं बोला, आपने सिर्फ मेरे सब्जेक्ट के ऊपर अपने विचार व्यक्त किए कि आप उसके बारे में कैसा फील कर रहे हैं। इसका मतलब ना मेरा कोई मान कर सकता है, ना मेरा कोई अपमान कर सकता है। सामने वाला व्यक्ति अपनी बुद्धि के लेवल पर मेरे बारे में अपनी राय व्यक्त कर सकता है। इसलिए इस संसार में कोई मेरा मान अपमान करेंगे। इससे क्या होता है? मेरे को ये मान अपमान है, मैं सब खुश, मेरे को टेंशन ही नहीं है। मेरे को पता है उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं अपने लेवल पर, और ये हर एक को अधिकार है कि हर कोई अपनी बुद्धि के लेवल पर अपने विचार व्यक्त कर सकता है। अब रातों की नींद त्यागे बिना कोई सफल हुआ है? अब रात को नींद को त्यागा तो कष्ट की बात है, नींद सुख की बात है। तो जिसने आज नींद का त्याग ना किया हो, क्या वो किसी बड़े पद का सुख ले सकता है? इसका मतलब साफ हो गया कि वो दुख की बात ही नहीं है। क्या किसी ने बीमारी का कष्ट सहन करे बगैर स्वास्थ्य की कीमत समझी है? दिखाओ मुझे आज तक। बीमार होने पे कहता भगवान बस आपकी बात बचा ले, अब पूरा ध्यान रखूंगा। कोरोना आया तो सब हेल्थ कॉन्शियस हो गए, वॉकिंग कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, खान पान पे ध्यान दे रहे हैं, चीनी नहीं खाएंगे। किससे पता चली? कोरोना ना आया होता तो एक भी हेल्थ कॉन्शियस शायद ना हुआ होता इतना। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? ये बात बताने के पीछे मेरा मकसद यही है, योगी होना है तो हमारे जिंदगी में दुख दुख है ही नहीं, अपमान अपमान है ही नहीं, असफलता असफलता है ही नहीं, हानि हानि है। अच्छा बताओ, हम सब आपस में भाई भाई हैं कि नहीं? आप बोलो हाथ उठा करके, भाई भाई है। तो अगर सपोज मेरी हानि हुई, सुनो ध्यान से, मेरी हानि हुई तो मेरे भाई का तो लाभ हुआ होगा
किसी की हानि किसी का लाभ है, क्या मैं राइट करो? किसी की हानि किसी का लाभ है। तो अगर मेरी हानि हुई तो जिसका लाभ हुआ वो मेरा ही तो आत्मिक भाई है ना, तो मेरी हानि कहाँ हुई? मेरी खानदान का फायदा चल रहा है, हानि कहाँ है? अच्छा दूसरी बात, मैं हानि में ज्यादा मजबूत बनता हूं कि लाभ में? देखना, लाभ मुझे अहंकारी बनाता है और हानि मुझे नम्र बनाती है, हानि मुझे झुकना सिखाती है। तो आप बताओ, मुझे गुणवान हानि बना रही है कि लाभ बना रहा है? लाभ मुझे अवगुणवान बना रहा है और हानि मुझे गुणवान बना रही है। और मेरे बाबा को कौन पसंद है, गुणवान कि अवगुणवान? आप अगर ऐसे सोचूंगा तो योगी बन जाऊंगा कि नहीं बन जाऊंगा? टेंशन है ही नहीं। मैं इसलिए हमेशा कहता हूं, हमने तो टेंशन को पेंशन दे दी है। हाँ, वो मेरे को दुख दे ही नहीं सकती ना, दुख है ही नहीं। मुझे पता है दुख आ रहा है। अच्छा, जितना बड़ा हीरो उतना बड़ा दुख। तो मुझे तो बड़ा हीरो बनना है, मैं तो मूवी का सबसे बड़ा हीरो हूं। तो मेरे सामने बड़े दुख आने चाहिए कि छोटे दुख आने चाहिए? बड़े। तो बड़े दुख आएंगे तो मेरे को टेंशन क्यों नहीं चाहिए, खुश होने चाहिए। बड़ा दुख माना बड़ी अपॉर्चुनिटी। डॉक्टर के पास बड़ा बीमार आता है तो बड़े पैसे बनते हैं। और मैंने एक सम्मान लिख रखा अपने आपके लिए, मैं पागल खाने का डॉक्टर हूं और मैं नर्स हूं। ये मेरा सम्मान है। पागल खाने का डॉक्टर कैसे? दुनिया विकारों में पागल है और मैं उनका इलाज करने वाला हूं। और डॉक्टर के पास जब पागल आते हैं तो नाराज नहीं होता, खुश होता है, अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो घर में जितना गुस्सा करने वाले हैं, जितने भी दुख देने वाले हैं, वे आपको महान बनाने के लिए ही आपके पास भेजे गए हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, सतयुग का परिवार अच्छा है कि कलयुग का परिवार? आप सब समझ रहे हैं आज के बाद? नहीं क्यों? सतयुग के परिवार की वजह से त्रेता में जाएंगे, त्रेता वाले की वजह से द्वापर में जाएंगे, द्वापर वाले की वजह से कलयुग में जाएंगे, पर कलयुग वाले की वजह से भगवान मिल गया, कलयुग वाले की वजह से सतयुग में जाएंगे। तो कौन से परिवार ने गिराया और कौन से ने चढ़ाया? जिसे हम अच्छा मानते थे उसकी वजह से नीचे आ गए, और जिसे खराब मान रहे हैं उसकी वजह से चढ़ रहे हैं। तो सबसे अच्छा परिवार कौन सा है? जो आपका लौकिक परिवार है, क्योंकि सारे कलप में आपने हिसाब किताब बनाए और कलयुग वाले परिवार ने आपके सारे हिसाब किताब चुकाए। बाकी किसी परिवार की वजह से आप भगवान को पसंद ना आए और ना भगवान आपके लिए धरती पे आया। कलयुगी परिवार की वजह से, इस अंतिम परिवार की वजह से भगवान आपको पहचान पाया। और किसी परिवार में मुझे दुख के कारण भगवान ने मुझे नहीं पहचाना, मेरे अंतिम परिवार में अंतिम दुखों के कारण भगवान मुझे देख पाया, मेरा बच्चा दुखी है। बलिहारी है उस परिवार की, बलिहारी है उन विकारों की, बलिहारी है उस समाज की, संस्कृति की, जिसकी वजह से भगवान की नजर मुझ पे पड़ गई। सोच के तो देखो, दुख है ही नहीं। आज जाके घर में सारे परिवार वाले जो आपके विरोधी हो, थैंक यू बोलना। जो जितना बड़ा विरोधी उतना थैंक यू का पात्र। और एक बात है, मैंने अपने परिवार वालों के जितने दोस्त रिश्तेदार थे, पता क्या नाम रख लिए थे बहुत पहले? ये SBI बैंक है, ये HDFC बैंक है, ये ICICI बैंक है, ये पंजाब नेशनल बैंक है। क्यों? जिस बैंक की किस्त पूरी हुई गायब। सबसे मेरा हिसाब किताब है, मेरा अकाउंट है सबके साथ। तो हर बैंक का मैंने लोन ले रखा है, जिसका लोन पूरा हो जाएगा मुझे NOC मिल जाएगा, और फिर या तो वो चला जाएगा या तो मैं चला जाऊंगा। जब तक किसी का मेरे से हिसाब किताब है, मैं वहां से हिल नहीं सकता, मैं वहीं रहना पड़ेगा। अच्छा, अब जब मैंने कर्जा ले रखा, तो इसने मेरे से ऐसा कैसे कहा? तो इससे कहे पड़ा चुपचाप सहन कर ले।
अगर तेरे पूछा कैसे ये ऐसा वैसा क्यों कह रहा है, तो ब्याज बढ़ जाएगी, क्योंकि एक बात सोचो, जो व्यक्ति आपको गाली दे रहा है वो मुझे नहीं दे रहा, जो मुझे दे रहा है वो आपको नहीं दे रहा। इसका मतलब अकाउंट किसके साथ किसका है भाई? अगर आपने लोन लिया पंजाब नेशनल से, मैंने लिया एसबीआई से, तो ऐसे वाला आपके पास तो किस्त मांगने नहीं आएगा ना, वो मेरे वाला मेरे पास आएगा, आपका आपके पास आएगा। अब प्रॉब्लम ये है, जब वो किस्त मांगने आता है, कहता है किस्त क्यों मांग रहा है, लोन क्यों लिया था। मैं राइट करूं? तो आज भाई दूज का आपके लिए यही तोहफा है। दुख दुख नहीं है, बल्कि मेरे जीवन का आधार है, मुझे आगे बढ़ाने के लिए आया है। इस संसार में एक भी बुरा इंसान नहीं है, एक भी नहीं। आप मुझे बताओ, कमल कीचड़ में खिलता है या खेत में खिल सकता है? जो से बोलो, यानी कमल के खिलने के लिए कीचड़ तो जरूरी है। बिना कीचड़ आप तक कमल कभी खिला ही नहीं। कोई बोलता है ब्रह्मा कुमारी में भी ऐसे लोग होते हैं क्या? कमल है तो कीचड़ भी तो होगी। यहाँ पे ब्राह्मण कीचड़ भी है तो कमल भी है। खेत में नहीं खिलेगा कमल, और बाबा मुझे कमल पुष्प समान बनाने आया है, गुलाब बनाने नहीं आया, गेंदा बनाने नहीं आया, चमेली नहीं बनाया, रात की रानी बनाने नहीं आया, कमल बनाने आया है। इसलिए देवताओं के नैनों को भी कमल नयन कहते हैं। गुणग्राही दृष्टि, और गुणग्राही दृष्टि का मतलब है जो बुराई में अच्छाई देख सके, जो रावण में भी गुरु देख सके। रावण मर के नीचे गिर गया तो राम लक्ष्मण से कह रहे हैं इससे सीख। सच्चे राम से संबंध जोड़ना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनना है। ठीक है? ओम